ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई आधुनिक कृषि की दो अत्यंत महत्वपूर्ण सिंचाई पद्धतियां हैं, जिनका उपयोग पानी की बचत, उत्पादन बढ़ाने और खेती को अधिक लाभदायक बनाने के लिए किया जाता है। आज के समय में जब जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है, तब इन दोनों तकनीकों का महत्व और भी बढ़ गया है। इस विषय में हम विस्तार से समझेंगे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होती है, इनके बीच क्या अंतर है, इनके फायदे और नुकसान क्या हैं, और किस परिस्थिति में कौन सी पद्धति अधिक उपयुक्त होती है। सबसे पहले हम ड्रिप सिंचाई के बारे में समझते हैं। ड्रिप सिंचाई को बूंद बूंद सिंचाई भी कहा जाता है। इस पद्धति में पानी को पाइप और ड्रिपर की सहायता से सीधे पौधों की जड़ों तक बहुत धीरे धीरे बूंदों के रूप में पहुंचाया जाता है। इस विधि में पानी की बर्बादी लगभग नहीं होती, क्योंकि पानी सीधे जड़ों में जाता है और वाष्पीकरण या बहाव बहुत कम होता है। ड्रिप सिंचाई विशेष रूप से बागवानी फसलों जैसे अंगूर, अनार, आम, सब्जियां और फूलों की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। ड्रिप सिंचाई के कई फायदे हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा पानी की बचत है, जो लगभग 40 से 70% तक हो सकती है। इसके अलावा इस पद्धति में खाद भी पानी के साथ आसानी से दी जा सकती है, जिसे फर्टिगेशन कहा जाता है। इससे पौधों को पोषण सही मात्रा में मिलता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। ड्रिप सिंचाई में खरपतवार भी कम उगते हैं, क्योंकि केवल पौधों की जड़ों तक ही पानी पहुंचता है। साथ ही इससे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता। हालांकि ड्रिप सिंचाई के कुछ नुकसान भी हैं। इसकी स्थापना की लागत थोड़ी अधिक होती है और पाइप या ड्रिपर के बंद होने की समस्या भी हो सकती है, जिसके लिए नियमित देखभाल जरूरी होती है। छोटे किसानों के लिए शुरुआती निवेश एक चुनौती बन सकता है। हालांकि सरकार की सब्सिडी योजनाएं इस समस्या को काफी हद तक कम करती हैं। अब हम स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में बात करते हैं। स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी को पाइप और स्प्रिंकलर फव्वारे के माध्यम से हवा में छिड़काव के रूप में पूरे खेत में फैलाया जाता है। यह पद्धति वर्षा जैसी सिंचाई का अनुभव देती है। इसमें पानी छोटे छोटे बूंदों के रूप में गिरता है और पूरे क्षेत्र को समान रूप से गीला करता है। स्प्रिंकलर सिंचाई के भी कई फायदे हैं। ये पद्धति उन क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त है जहां जमीन असमतल होती है या पानी की उपलब्धता सीमित होती है। इससे मिट्टी का कटाव कम होता है और पानी का वितरण समान रूप से होता है। स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग गेहूं, चना, मक्का, घास और अन्य फसलों के लिए किया जाता है। ये पद्धति हल्की मिट्टी और रेतीली भूमि के लिए भी उपयुक्त होती है। स्प्रिंकलर सिंचाई के कुछ नुकसान भी होते हैं। इसमें पानी का कुछ हिस्सा हवा के कारण उड़ सकता है या वाष्पित हो सकता है, जिससे पानी की थोड़ी बर्बादी होती है। तेज हवा के समय सिंचाई सही ढंग से नहीं हो पाती। इसके अलावा इस प्रणाली में ऊर्जा की खपत अधिक होती है, क्योंकि पानी को दबाव के साथ छिड़का जाता है। अब यदि हम ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के बीच मुख्य अंतर की बात करें, तो सबसे पहला अंतर पानी देने के तरीके में है। ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद पहुंचता है, जबकि स्प्रिंकलर में पानी पूरे खेत में वर्षा की तरह छिड़का जाता है। दूसरा बड़ा अंतर पानी की बचत में है। ड्रिप सिंचाई में पानी की बचत अधिक होती है, जबकि स्प्रिंकलर में कुछ हद तक पानी का नुकसान होता है। तीसरा अंतर फसलों के प्रकार में देखा जाता है। ड्रिप सिंचाई बागवानी और पंक्ति वाली फसलों के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जबकि स्प्रिंकलर का उपयोग अधिकतर अनाज और चारा फसलों के लिए किया जाता है। चौथा अंतर लागत में है। ड्रिप सिस्टम की लागत शुरू में अधिक होती है, जबकि स्प्रिंकलर सिस्टम अपेक्षाकृत सस्ता होता है। पांचवा अंतर रखरखाव में है। ड्रिप सिस्टम में पाइप और ड्रिपर के जाम होने की समस्या होती है, जिसके लिए नियमित सफाई जरूरी होती है, जबकि स्प्रिंकलर सिस्टम में नोजल की सफाई और पाइपलाइन की देखभाल आवश्यक होती है, लेकिन यह अपेक्षाकृत आसान होता है। अगर किसान की जमीन छोटी है और वह बागवानी या सब्जियों की खेती करता है, तो ड्रिप सिंचाई सबसे बेहतर विकल्प साबित होती है। वहीं अगर खेत बड़ा है और उसमें गेहूं, मक्का या चारा जैसी फसलें उगाई जाती हैं, तो स्प्रिंकलर सिंचाई अधिक उपयुक्त रहती है। आज के समय में सरकार भी सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दे रही है, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों शामिल हैं। कई राज्यों में इन प्रणालियों पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसान कम लागत में इन तकनीकों को अपना सकते हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों ही सिंचाई पद्धतियां अपने अपने स्थान पर अत्यंत उपयोगी हैं। सही पद्धति का चयन फसल, मिट्टी, पानी की उपलब्धता और किसान की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि सही तरीके से इनका उपयोग किया जाए, तो ये न केवल पानी की बचत करते हैं, बल्कि उत्पादन बढ़ाकर किसान की आय में भी वृद्धि करते हैं। इस प्रकार आधुनिक कृषि में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का महत्व अत्यधिक है और आने वाले समय में इनका उपयोग और भी तेजी से बढ़ेगा, जिससे खेती अधिक टिकाऊ और लाभदायक बन सकेगी।